ये कह सकते हैं कि जाति ही विशेष तौर पर है, नहीं, जाति विशेष तौर पर नहीं है। अगर इसमें आप कहेंगे कि आरजेडी को यादव पसंद करता है, तो वैसे तो कुर्मी नीतीश को पसंद करता है, भूमिहार बीजेपी को पसंद करता है, लेकिन क्या आरजेडी में भूमिहार के लोग नहीं है? जनता में जो ओरिएंटेशन इनके बारे में बन रहा है, सरकार भी बना ले तो कोई गुरेज नहीं। अब नेताजी उस बना बनाया रास्ता में चलने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब किया धरा कुछ है नहीं। लेकिन नेताजी मुझे बताएं कि नेताजी, क्या आपको मौका नहीं मिला? क्या आप डिप्टी सीएम अभी नहीं है? क्या इकबाल आपका नहीं है? क्या सरकार आपकी नहीं है? क्या आप ताकतवर नहीं है? देखिए, बिहार में जनसुराज से प्रशांत किशोर लगातार सुर्खियों में है और जिस तरीके से जनसुराज में लोगों का आने का सिलसिला है और बीजेपी हो या जदयू पार्टी के तमाम ऐसे दिग्गज लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं प्रशांत किशोर से। आज भी जो है मिलन समारोह किया जा रहा है और इतने जब बड़े लेवल के लोग जब जुड़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, उसकी टेंशन तो बढ़ेगी। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो जनसुराज का जो काफिला बढ़ता जा रहा है, आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ धूम मचाएगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, सभी दर्शकों को स्वागत है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज भी जनसुराज में अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका समाप्त हुआ है और आज भाजपा एवं जदयू के तकरीबन 400 कद्दावर नेताओं ने जनसुराज का दामन थाम लिया। तो मैं निसंदेह अब ये कह सकता हूं कि जनसुराज अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपना एक खास जगह बनाती जा रही है। हालांकि उनके पास विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, ऐसा बहुत सारे नेता लोगों का कहना है कि जिनके पास विधायक सांसद नहीं है उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से क्यूरियोसिटी जगह है पब्लिक में और जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं जनसुराज को, उसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर जात की भी बात कर दी जाए तो सभी जाति के लोग हैं। यानी अगर उस खास एरिया में बात की जाए तो वो सभी अपनी अपनी जाति का भी वोट बैंक अपने पास रखते हैं। यानी अगर वो पहले भाजपा को वोट कर रहे थे या जदयू को इन्फ्लुएंस कर रहे थे तो अब वो जनसुराज को नेचुरली इन्फ्लुएंस करेंगे। इतने सारे लोग यदि जुड़ रहे हैं जनसुराज में, एक से एक दिग्गज लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या यादव फैक्टर को तोड़ पाएंगे जनसुराज? देखिए, प्रशांत किशोर जी का तो ये कहना है कि जाति फैक्टर इंडिया में कहीं नहीं है, उनका ये कहना है। क्योंकि उसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि यदि जाति फैक्टर होता तो नरेंद्र मोदी को कम से कम बिहार में वोट नहीं मिलता। लेकिन एक बात तो ये भी है ना सर कि थ्योरेटिकल चीजें अलग चीजें हैं, वो किताबों में मिलता है, जब प्रैक्टिकल पे जब आते हैं। नहीं, ये प्रैक्टिकल की ही बात कर रहा हूं मैं। सपोज उनको वोट तो मोदी जी को प्रैक्टिकल मिलता है, इसमें थ्योरी की कोई बात नहीं है। मोदी जी, बिहार की हम बात देखिए, मोदी जी का पूरा देश लेवल की बात की जा रही है, लेकिन बिहार की राजनीति और बिहार की कास्टिज्म जो फैक्टर है उसको जब जमीन से देखिएगा, जुड़िएगा तो अलग आपको नजर। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। आप यदि अभी पोस्टर वॉर चल रहा है, आप यदि अभी देखो कि बीजेपी में दो कौन बड़े चेहरे हैं जिनका चेहरा पब्लिक में दिख रहा है, तो बीजेपी का सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा है और वो है नरेंद्र मोदी। आप ये नहीं कह सकते कि देश के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार में कोई दूसरे नेता का पोस्टर में नाम नहीं है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहीं नहीं दिखते, कोई मतलब नहीं है, कोई डिप्टी सीएम नहीं दिखते, कोई मिनिस्टर नहीं दिखते, लेकिन एक तरफ दिखता है फोटो किसका? नरेंद्र मोदी का, और दूसरे तरफ दिखता है किसका? नीतीश बाबू का, नीतीश कुमार का, है ना? यही दोनों दिखते हैं जिसके नीचे स्लोगन वगैरह चल रहा है। तो ब्रांडिंग तो बस मोदी का कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि यदि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा तो फिर जात के नाम पर टिकट बंटवारा कैसे होता है? वही तो सवाल, ठीक ना? तो वही मैं कह रहा हूं कि जाति के नाम पर टिकट दिया जा रहा है लेकिन वोट मोदी के नाम पर मिल रहा है, ठीक ना? तो आप कैसे कह सकते हैं कि जाति ही विशेष तौर पर है? नहीं, जाति विशेष तौर पर नहीं है। अगर इसमें आप कहेंगे कि आरजेडी को यादव पसंद करता है, तो वैसे तो कुर्मी नीतीश को पसंद करता है, भूमिहार बीजेपी को पसंद करता है, लेकिन क्या आरजेडी में भूमिहार के लोग नहीं है, राजपूत के लोग नहीं है? या ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें सिर्फ एक ही जात के लोग हैं? ऐसा एक भी पार्टी बिहार में नहीं है जिसमें एक ही जात के लोग हैं। और अब का जो दौर है, बात वही हो रही है कि आखिर जनसुराज अगर जात पात वाला ये स्टेट है तो जनसुराज तो जात पात का नाम ही नहीं लेती। जनसुराज विकास का बात करती है, डेवलपमेंट का बात करती है, पढ़ाई लिखाई का बात करती है। तो जनसुराज का नाम इसलिए पब्लिक में उछला है
कि जनसुराज को लोग इसलिए लव करने लगे हैं कि जनसुराज आम जनमानस का बात कर रहा है। मान लीजिए कि यदि मेरा पेट भूखा हो तो क्या मैं चिल्ला पाऊंगा? लेकिन क्या मैं बोल पाऊंगा? लेकिन एक बड़ी बात है जो हम जिस तरीके से सोचते हैं कि देखिए जितने भी पार्टी जदयू, बीजेपी, आरजेडी कास्ट फैक्टर को देखते हुए अपना भीड़ बनाती है, लेकिन जनसुराज से प्रशांत किशोर हर कास्ट में वैसे ही घुस रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं जैसे लगता है उनकी ही कास्ट के लोग। यही बात कह रहा हूं, ये तो फैक्टर है यहाँ पर। मैं यही बात कह रहा हूं कि जाति बिहार में फैक्टर नहीं है। अगर होता तो जनसुराज में लोग क्यों जाते? वो तो अपने नेता को देखने जाते कि भाई हरिजन के नेता आए हैं तो हरिजन जाति जा रही है, फॉरवर्ड के नेता आ रहे हैं फॉरवर्ड जाति जा रही है, ओबीसी के नेता आ रहे हैं ओबीसी जा रहे हैं, मुस्लिम के मुस्लिम। लेकिन जनसुराज की बात कर लूं तो जनसुराज में सारी जाति हैं, सारे धर्म हैं और हर वर्ग के लोग हैं। यानी साइकिल पे चलने वाला है तो फॉर्च्यूनर पे चलने वाला और हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाले, क्योंकि इन सब को लग रहा है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, आपको लगता है कि बिजनेसमैन अभी की परिस्थिति में यहाँ कोई फैक्ट्री लगाएगा? कल की मैं घटना बता दूं कि रात में पति पत्नी नौकरी पर गया, जब घर लौट कर आया तो पता चला कि उसके बच्चे जलाकर मार दिए गए। हाँ, एक आदमी अनसिक्योर है पूरा, ये अनसिक्योर है। अगर मुजफ्फरपुर में कोई बिजनेसमैन फैक्ट्री खोलना चाहेगा तो वो वहां पे क्या एयरपोर्ट है, क्या 5 स्टार होटल है? कुछ नहीं है। आखिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ही नहीं तो कोई बिजनेसमैन बिहार में प्रोडक्शन करने, माल बेचने क्यों आएगा? जनसुराज यही बात कर रही है। लेकिन जब पलायन की बात जनसुराज से प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं कि पलायन को हम दूर करेंगे, तो वहीं पे नहले पे दहला कहते हुए सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे। अब इन्हें मतलब कि जो है अकल ठिकाने लग रहा है। वही बात है, देखिए झूठ तो बोलना है ना, नेता झूठ बोलता है और जो नेता जितना बढ़िया झूठ बोलता है उसको उतने बड़ा पद मिलता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं नेताजी का, लेकिन नेताजी मुझे बताएं कि नेताजी क्या आपको मौका नहीं मिला? क्या आप डिप्टी सीएम अभी नहीं है? क्या इकबाल आपका नहीं है? क्या सरकार आपकी नहीं है? क्या आप ताकतवर नहीं है? अभी तक नहीं किए तो क्या गारंटी है कि अगले 15 वर्ष में आप करेंगे? आप मिशन 45 का दे रहे हो, मिशन 25 तक की बात करो ना। 25 तक में आपने क्या किया? तो कुछ नहीं किया। इनकी सिक्योरिटी देख लो, इनका घर देख लो, इनका ठाट बाट दिन प्रतिदिन रात गुना चौगुना होता जा रहा है, लेकिन आम जनता क्यों मारा जा रहा है? बिजनेसमैन बिहार में क्यों नहीं आ रहा है? एप्पल वाले यहां फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे? बताए सरकार। 15 साल बाद आप दे दोगे, 15 साल हम आपको क्यों झेलेंगे? बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि अब लोग इन पे अभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। जो मान लीजिए 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, रोजगार में, पलायन में, मजदूर को फैक्ट्री बनाने में, तो अब मुश्किल है। 2 महीना महज इलेक्शन की बाकी है और जितने भी दावे करेंगे मुझे लगता है कि ये पचने वाली बात नहीं है। जनसुराज के प्रशांत किशोर जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे पलायन, चीनी मिल, बेरोजगारी, इसमें से आप भी देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव चीनी मिल का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और पलायन के मुद्दे पर हर कॉन्क्लेव में बात कर रहे हैं, जबकि ये सारा किया धरा इन्हीं के बाबूजी का है। इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है बोलने में। क्या 17 महीना इसी बात पे एक सवाल ये उठ जाता है कि जो प्रशांत किशोर जो एजेंडा बता रहे हैं, वही एजेंडा में तेजस्वी यादव भी आ रहा है कि हम रोजगार दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। इंडिया गठबंधन वाले कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर ले, ये लोग भी इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो सही कौन रास्ता है दोनों में? सही वो है जिसने रास्ता दिखाया, जिसने अंधेरे में टॉर्च जलाया कि देखो यहां से आगे लेफ्ट है, यहां से आगे राइट है। अब नेताजी उस बना बनाया रास्ता में चलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब किया धरा कुछ है नहीं। पलायन बढ़ाया किसने? लालू जी का सरकार रहा, नीतीश जी का सरकार रहा, तो क्या जनसुराज वाले आकर के पलायन बढ़ा दिए? क्या बेरोजगारी बिहार में जनसुराज वाले बढ़ा दिए या कोई और नई पार्टी? ये तो वही पार्टी पे ना आरोप लगेगा जो सरकार में 30-40 वर्ष से ऐश कर रहा है। मोटी मलाई खाते खाते सबका बॉडिया देखे हैं, देखे हैं ना सबका बॉडी, तो सब गाड़ी से उधर भी नहीं करते हैं ये लोग। जमीन पर कदम नहीं रहता इन लोगों का
और ये बात करते हैं पलायन रोकने का। नीतीश जी सारे स्टेट में यहाँ के लोग जाकर के मजदूरी करके उस स्टेट को बढ़ा रहे हैं, और ये जाकर के सरकार को कहते हैं हमें स्पेशल स्टेट दो। याद है ना, एक समय खूब चल रहा था। बिल्कुल। क्यों चल रहा था? बिहार में किस चीज की कमी है? बिहार कहीं से कमजोर नहीं है, कमजोर नेता लोग इसको माइंडसेट बना करके कर दिया है। लेकिन एक बात क्लियर बहुत ज़रूरी है कि जब इंडिया वाले भी वही राग अलाप रहे हैं और प्रशांत किशोर भी जो एजेंडा मिले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ मिलता जुलता है, तो दोनों में अब क्या क्रॉस होगा सिचुएशन? एक बात बताइए, एप्पल का फोन शोरूम में 1.5 लाख का मिलता है, हाँ। और वही एप्पल का जेपल स्टेशन पर 500 रुपए का मिलता है, हाँ। तो क्या एप्पल हो जाएगा वो 500 वाला? अच्छा। एप्पल रहेगा। हाँ। तो जन सुराज एप्पल है, अच्छा। क्योंकि उसने अंधेरे में टॉर्च जला के रास्ता दिखाया, और अब उस रास्ते पे चलने का गलती से प्रयास कर रहे हैं। वो भी रास्ता चलल कैसे जाता है ये नेताजी को पता नहीं है। मतलब सांप और बिच्छू का खेल जो है इंडिया वाले भी करते हैं और बीजेपी वाले भी करते हैं, एनडीए वाले। यही मैं कह रहा हूं, लालू के डर से नीतीश को वोट करो, हाँ। नीतीश के डर से लालू को वोट करो। हाँ। यही चल रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई के साथ, छोटा भाई बड़ा भाई के साथ। हाँ। जब कुछ नहीं बुझाया तो एनडीए के साथ, एनडीए से नहीं बुझाया तो यूपीए के साथ। सरकार मजा में है, जनता जाए तेल लेने। लास्ट सवाल आपसे हम करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार की राजनीति में जो विधानसभा चुनाव बहुत जल्द 2 महीने के बाद होने वाला है, इसमें प्रशांत किशोर राजनीतिक ज़मीन जो तलाश रहे हैं उसमें कितनी दूरी तक अपनी चादर को बिछा चुके हैं? ठीक, देखिए मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, कयास लगाने की बात है। कयास यही लगा सकते हैं कि इस बार चूंकि जनसुराज कह रही है कि मैं अर्श पे नहीं तो फर्श पे, यानी बीच वाला बात वो कर नहीं रहे। गठबंधन की भी वो बात न प्री कर रहे हैं न पोस्ट कर रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, मेरे हिसाब से तो यही देखने वाली बात होगी। अगर हर विधानसभा में अच्छा वोट आता है तो यही बहुत बड़ी जीत होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि नई पार्टी है। बिहार में स्टेक होल्डर बनना कम बड़ी बात नहीं। तो वोटिंग परसेंटेज और जहां तक विधानसभा जीतने का बात है, तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, जो इनका प्लान है उस प्लान को भी अगर देखा समझा जाए, और जिस तरह का भीड़ जुट रहा है या जनता में जो ओरिएंटेशन इनके बारे में बन रहा है, सरकार भी बना ले तो कोई गुरेज नहीं। ऐसा है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मुश्किल से 5 सीट तुक्का लग जाए, क्योंकि 243 पे लड़ेंगे तो तुक्का लग जाए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो भाजपा या जदयू या आरजेडी का चमचई करके अपना पेट पाल रहे हैं। जाइए आम जनता से, आप स्टेशन पर पूछिए, 100 में से 99 आदमी बोलेगा जनसुराज इज बेस्ट। मैं पत्रकार होते हुए भी ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम और आप दोनों चल करके व्यूअर से बात करते हैं, और व्यूअर 100 में 99 कह रहा है कि जनसुराज तो अबरी लगो है कुछ ना कुछ करते है ना। सही बात है, यही बात है। चलिए बिल्कुल, अब चुनाव जैसे नज़दीक आते जाएगा, राजनीतिक चर्चे और भी तेज होते जाएंगे, लेकिन हम लोग बता रहे हैं आपको कि जनसुराज की क्या प्रतिक्रिया है बिहार में, जनसुराज किस तरीके से अटैकिंग मोड में है और क्या कुछ कर पाएगी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हल्के में लेना राजनीति में, और कहा जाता है खासकर प्रशांत किशोर को, इतना आसान नहीं होगा। दोनों पार्टी और दोनों गठबंधन की सांसें जो है अटक सकती है इस बार की राजनीति में। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।